प्रीवियस क्लास में आईयूपैक नेम डिस्कस कर रहे थे। आईयूपैक नेम की बात करें तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसके वर्ड डिस्कस कर लिए थे, रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स ऐड करते, उसके पहले क्या प्रीफिक्स ऐड करते, ये सब बारे में हम लोग पूरे डिस्कस कर लिया था और रूल्स भी डिस्कस कर लिए थे। रूल्स में 3 रूल्स डिस्कस किया था। फर्स्ट रूल कौन सा था? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सेकेंड कौन सा था? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। थर्ड कौन सा था? लोवेस्ट सम रूल। राइट। आज हम लोग फोर्थ रूल की बात करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, कोई भी जो मॉडल्स को बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा आईयूपैक नेम को थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल से लेके आते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे पुटअप करते CH3, CH2 और CH3 प्रोपेन, इसको भी बॉन्ड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सा, जो कार्बन है इसको ऐसा पुटअप करेंगे 1 2 3, ठीक है, बोथ आर सेम स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे कार्बन CH3, इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ये कार्बन है टर्मिनल वाले। सेम चीज, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन इस पॉइंट पे। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। यहां पुटअप करेंगे 1 हाइड्रोजन, इस पॉइंट पे H। CH2 बात करें, यहां पे हाइड्रोजन, इस पॉइंट पे है। CH3 इधर पुटअप करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ आ रही सबको? ड्राइव करो। तो यहां पे जो है हाइड्रोजन को लोग मेंशन नहीं करते और कार्बन को सिंपल सा पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो गिवन था इसी का आप लोग पुटअप कर रहे थे। तो ये जो है तुम्हारे पास कार्बन, ये पॉइंट ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, राइट। ये CH3 यहाँ पे कार्बन, इस पॉइंट पे कार्बन कार्बन, राइट। ऐसा हम लोग इसको मेंशन करेंगे, इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे पुटअप करके ऐसा CH3 CH, डबल बॉन्डेड CH2 प्रोपीन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल सा पॉइंट देखो, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आया, ये आया, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, राइट। सिंपल सा ना, ये कार्बन कौन सा? CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास ग्रुप है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये जो कार्बन था यहाँ पे C, C डबल बॉन्डेड C मार्क कर लिए। इसको तो देख रहे हैं, इक्विवेलेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4 ही होता ना, टेट्रा वैलेंसी। तो 4 बॉन्ड बनाने में चाहिए, तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया, किसके साथ? कार्बन के साथ। अब 2 बॉन्ड और होना चाहिए, तो हाइड्रोजन हिडन होता है, उसको यहाँ पे लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1H 1H। सेम यहाँ पे आ जाओ, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3, एक हाइड्रोजन और भी आएगा, एक हाइड्रोजन और भी मार्क करो, राइट। यहाँ पे आ जाओ CH3 में, इस पॉइंट पर ना टर्मिनल, एक बॉन्डिंग बना हुआ है और कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, इधर 3 मार्क करो, 1 2 3, डिस्टर्ब प्रोपेन, राइट। दूसरा हम लोग और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसी तरीके से लेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा एक और भी लेते हैं, ऐसा पुटअप करते हैं CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, इस पॉइंट पे पुट करेंगे CH3। इसको कैसे मेंशन करेंगे? तो 4 कार्बन 1 2 3 4, 11 हो जाएगा, एक 11 हो गया, 18, 1 2 3 4। देखो हर सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मार्क, इसी बॉन्ड लाइन नोटेशन, राइट। समझने के लिए इस तरह से बना भी सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे कार्बन,
इधर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन, राइट। इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए टर्मिनल पे? 3 हाइड्रोजन, एक इधर आया, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2 3। इस पॉइंट पे डबल बॉन्डेड है, एक इधर है, 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा क्या? इधर 1 हाइड्रोजन आएगा। इधर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 पुट करो, 1 2 3, राइट, ऐसा लिख सकते। फिर आ गया तुम्हारे पास ब्यूटीन का, 2 ब्यूटीन। चलो इसमें एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड। अब हम लोग अल्काइल का लेकर आते हैं, 3 बॉन्ड का लेकर आते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा पुटअप कर लेते हैं, CH3CH ट्रिपल बॉन्डेड, और यहाँ पे CH नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्डेड CH, ऐसा। अब इसके लिए हमें बनाना है, बना सकते क्या? बहुत सिंपल सा, 3 बॉन्ड ऐसा, 1 2 3, इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्डेड, राइट, बना सकते। दूसरा चलो अगर इसको लेंगे CH3, एक ही कार्बन होगा, 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन से लास्ट में, 4 बॉन्ड लास्ट में आ जाता है, ठीक है। दूसरा चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इधर देखो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया इस तरह से CH3CH, और कौन सा? CH3, इधर मार्क कर लेते CH3, राइट। इसको पुटअप करना है, देखो 1 2 3 कार्बन स्टेट में आएगा कि नहीं? तो आएगा। देखो ऐसा पुटअप करते, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकेंड का एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल को इधर ऐसे मान कर लो, राइट। ये आ गया इसका फॉर्म में, आएगा कि नहीं? देखो CH3 टर्मिनल 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे टर्मिनल 3 हाइड्रोजन, इधर टर्मिनल 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे बीच में कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाया, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, राइट। फिर आगे हमारे पास इस तरह से दूसरा हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझने के लिए बना लेते हैं। देखो इधर इस पॉइंट पे ऐसा लिखा के, ऐसा पुट किया, ए ग्रुप ऐसा ले लेते, ऐसा ले लिया, ठीक है। इसमें हम लोग सारे ग्रुप लगा देते, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, और एक यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा देते, राइट। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल से देखो जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया। यहां से स्टार्ट करते टर्मिनल से, ठीक है। ये कार्बन, इधर कौन सा कार्बन, इसके ऊपर एक कार्बन और भी लग गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन आ गया, कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड ले लो, राइट। फिर ये कार्बन से आ गया नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे इस पॉइंट पे का डबल बॉन्ड, राइट। अब इसको मेंशन करके हाइड्रोजन के फॉर्म में देखो, यहाँ पे टर्मिनल है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, या 3 मार देंगे, 1 2 3, राइट। यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड? 1 2 3, चौथा कौन सा? हाइड्रोजन, राइट। इधर क्या चाहिए? CH3 ग्रुप, इधर पुट कर दो CH3 ग्रुप। कार्बन 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं? आना चाहिए। इधर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए, 2 3 4, यहाँ पे लोग कितने आएगा? 2 हाइड्रोजन और भी आएगा, इधर एक H, इधर एक H, ऐसा, राइट। इसका डायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा। इधर कौन सा ग्रुप आ गया? CH3, यहाँ पे CH, इधर कौन सा आ जाता? CH3, राइट। इधर क्या लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर कौन सा आ जाता? CH डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा? CH2, राइट। फिर आ गया हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशंस का, ठीक है। तो अब ये तो आ गया रूल्स के बारे में। अब चलो, अब हम लोग इसमें अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईपैक में। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे ब्रांचिंग हो, ठीक है, और ब्रांचिंग कैसा हो? कम
कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट हो। कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट होनी चाहिए। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो इधर ध्यान से, हम लोग कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट्स की बात करेंगे। कैसा? कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट। तो यहां पे हम लोग करते और कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट्स की बात करें तो देखो इस पॉइंट पे यहां पे हम लोग एग्जांपल्स लेके आते हैं। सब बॉन्ड लाइक में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल से डिस्कस करेंगे कैसा? CH3 CH2 CH, ठीक है। यह पुट कर लेते हम लोग CH2 और CH3। इधर पुट करके हम लोग इधर ले लिया CH और एक ग्रुप ले लेते कौन सा? CH3, ठीक है। इसको और भी बढ़ा लेते हम लोग दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पुट कर दो CH2 और CH3, ठीक है। इधर पुटअप कर लेते हम लोग कौन सा? CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करते हैं इस पॉइंट पे CH3, ठीक है। इसका मीनिंग कॉम्प्लेक्स सबस्टीट्यूएंट्स। इसका नेमिंग करना है तो कैसे करिए? पहला पॉइंट यहाँ पे जो मेन पैरेंट चेन इसमें फाइंड आउट करो। कैसा? मेन पैरेंट चेन। तो जिसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा पैरेंट चेन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पैरेंट चेन मिल गया। नाम की बात करिए 1 2 3 4 पे सबस्टीट्यूएंट लगा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सबस्टीट्यूएंट है। इधर 1 2 3 4 दोनों साइड से सेम ही आ रहा है, बट ये जो तुम्हारे पास सबस्टीट्यूएंट्स निकल कर आया, ठीक है, इसका मेन नेमिंग कैसे करेंगे? तो अगर इस तरह का सबस्टीट्यूएंट्स है तो इसमें एक्स्ट्रा पैरेंट चेन सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करना होगा? एक्स्ट्रा पैरेंट चेन। कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ गया, इसका एक्स्ट्रा पैरेंट चेन लेने जा रहे हैं हम लोग। कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का, है या नहीं? 1 2। अब ये क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स हो गया। समझ रहे हो? ये तो अपने आप में सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमने पैरेंट चेन लिया, उसमें एक प्रीफिक्स और भी आ गया। तो ये कौन सा आ गया? एक जो तुम्हारे पास है एक प्रीफिक्स यहाँ पे मिथाइल मिल गया। अब याद रखने का, यहाँ पे पैरेंट चेन है तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग ऑलवेज कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से ये कार्बन रूट वर्ड से मींस मेन पैरेंट चेन से अटैच होगा, उस कार्बन को 1 लिखना कंपल्सरी कंडीशन। इस कार्बन को 1 लिखना कंपल्सरी कंडीशन, ठीक है। चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे 1 आएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया तो ये कौन सा आ गया? 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो चलो नेमिंग करें, नेमिंग करते। तो सबसे पहले वो सीक्वेंस में क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल का पोजीशन कौन सा? 1। तो यहाँ पे इसका हम लोग नेमिंग पुटअप करते हैं, कौन सा आएगा? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल कौन सा गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स सबस्टीट्यूएंट्स। अब ये रूट वर्ड है, इधर पहले भूल जाओ इधर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से हमें देखना सिर्फ 1 मिथाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कौन सा बनेगा? रूट वर्ड 8। यहाँ पे 8 लिखते हैं। 1 मिथाइल 8, ये लिखा गया रूट वर्ड। ओवरऑल ये ग्रुप कैसा है? सबस्टीट्यूएंट से अल्काइल नेचर का है, एक हाइड्रोजन कम एल्केन से, है या नहीं? ये अगर यहाँ पे अटैच है तो हमेशा कैसा होगा? अल्काइल नेचर का ही होगा। और अल्काइल के लास्ट में कौन सा वर्ड लगाते? आइल लगाते। तो 1 मिथाइल इथाइल। तो इसका नेम क्या गया? 1 मिथाइल इथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग नेमिंग करते। तो नेमिंग के लिए सीक्वेंस को याद से लिखो। पहला पॉइंट कौन सा था? सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट कौन सा? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या था? रूट वर्ड। नेक्स्ट कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद कौन सा था?
सेकेंडरी सफिक्स, याद से लिखो, राइट। चलो सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे कौन सा, 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल लिखना है, उसका पोजीशन नंबर लिखना होगा। तो चलो मेन पैरेंट चेन नंबर करो, दोनों साइड में कहीं से नंबर कर सकते हो क्योंकि इक्वल नंबर पे सर्च करना है। ये एक वर्ड हो गया मिथाइल इथाइल, वन सर्च करना नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा पोजीशन नंबर मिल गया, 4। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पोजीशन नंबर 4 लिखते हैं, यहाँ पे पोजीशन नंबर 4 लेंगे 4। कौन सा आएगा, 1 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा, इथाइल। देखो मिथाइल है कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मार कर देते क्यों, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मिथाइल कहाँ पे था, इथाइल कहाँ पे था, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं, तो इसको कट कर देंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में नहीं आने वाला। रूट वर्ड मेन चेन में कितने रूट वर्ड, 7 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड है, तो इधर पुटअप करेंगे है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के कौन सा बनाया जाता, एन, इधर पुट कर लो एन। सेकेंडरी सफिक्स है क्या, नहीं है। अब इसको कंबाइन करके नेम लिखते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया 4, यहाँ पे 1 है, याद रखने का, अल्पैक नेम में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी सही है और बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो जितना छोटा से छोटा नाम लिखने की कोशिश करेंगे वो करेक्ट होगा, मतलब वो बेटर ऑप्शन होगा। करेक्ट तो दोनों होंगे लेकिन बेटर होगा। तो यहाँ पे 1 को हम लोग रिमूव करेंगे और लिखेंगे मिथाइल इथाइल, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है मिथाइल इथाइल। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर आगे ब्रैकेट में लिखे तो इथाइल का पोजीशन नंबर 1 मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो, इधर कौन सा जाएगा, है, और इधर क्या जाएगा, एन, है। 4 मिथाइल इथाइल हेप्टेन बन जाते, राइट। चलो अब इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके आएंगे, इसी को चेंज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसी में थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लेके आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ठीक है, यहाँ पे लेके आते ऐसा ग्रुप लेके आते, ये ग्रुप आया ऐसा, यहाँ पे पुट कर रहे हम लोग मिठाई। ठीक है, अब इसका हमें नेमिंग करना है, सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट से। ठीक है, मेन इसी का नेमिंग करना पड़ेगा, बाकी सीक्वेंस तो यही हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसी को लिखना है तुम्हें। ठीक है, कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो देखो पहला पॉइंट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर आया, 6 7 8 9 10 11। राइट साइड से करते 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो चलो इधर से नंबरिंग कर लेते, इधर 1 लिखा, इधर कौन सा नंबर आएगा, 6, इधर 11 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, मेन इसका नेमिंग करना है कि नहीं, चलो करते हैं। तो नंबर यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा, देखो 6 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 डैश। देखो हम यहाँ पे लिखा था ना 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेन पैरेंट चेन के बाजू वाले कार्बन को 1 लिखना है। अब ये जो होगा लॉन्गेस्ट चेन, उसी को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करते, तो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो इसको क्या लिखना चाहिए, 2 डैश। ये कौन सा आएगा, 3 डैश। 1 डैश पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बोलो इसका नेम क्या जाएगा, 1 पोजीशन पे क्या लिखना चाहिए, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के रूट वर्ड कौन सा, प्रो,
ओवरऑल नेचर कैसा, अल्काइल नेचर, तो क्या होगा, प्रोपाइल। इधर पुट करेंगे प्रोपाइल। ये तो आ गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नेमिंग। अब इसको इसी तरीके से पुटअप कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसी में हम लोग बनाते हैं इस पॉइंट पे, इसका नेम क्या आएगा, देखो पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, इधर लिखेंगे 6, 1 मिथाइल प्रोपाइल। इधर पुट कर दो 1 मिथाइल प्रोपाइल, राइट। ये आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 11 कार्बन। 11 के लिए कौन सा बनाएगा बोलो, अनडेक। इधर पुटअप करेंगे अनडेक, राइट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड कौन सा वर्ड, एन। इधर पुटअप करेंगे एन, अनडेकेन। अब इसको कंबाइन कर लिखे, कंबाइन कर लिखो। इधर पुटअप करते हैं 6, 1 को लिखते क्या, नहीं, 6 क्या आ जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल और अनडेकेन, अनडेकेन, राइट। ये तो आ गया इस कंपाउंड का नेमिंग। अब देखो इसी में थोड़ा सा और भी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसमें थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देगा, ध्यान से देखना। इधर 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। इधर मार्क करते 1 2 3 4, यहां पुटअप करते ऐसा ग्रुप लिया, ऐसा ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पे मिथाइल बना दिया। इधर पुटअप कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यही ना, यहाँ पे 5 कर देंगे, ऐसा ये लेके आया ऐसा, और यहाँ पे देते एक कार्बन कम कर देते, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सबस्ट्रेट्स का लोवेस्ट सम क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे नेमिंग करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, देखो ध्यान से क्या इसका नेमिंग आने वाला है। तो पहला पॉइंट इसका नेमिंग करेंगे। इसका नेमिंग अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा, यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, तो बोलो क्या होगा, 1 डैश मिथाइल। 3 कार्बन के लिए कौन सा, प्रोपाइल, इधर पुटअप करो प्रोपाइल, राइट। चलो अब इसका नेमिंग करके हम लोग यहाँ पे पुटअप करके दिस पॉइंट पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, मेन पैरेंट चेन के बाजू वाले कार्बन के 1 डैश लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट्स मिथाइल ग्रुप पोजीशन कौन सा है, 2 है, तो अब यहाँ पे 2 डैश लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, 2 डैश मिथाइल, और कितने कार्बन, प्रो, लास्ट में कौन सा, आई, 2 डैश मिथाइल ग्रुप है। ये मत गलती करना, दोनों सेम है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते कि दोनों सेम ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे 1 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, तो डिफरेंस हुआ ना। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब मेन क्या है, इसका नंबरिंग का प्रॉब्लम है। नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, देखो ध्यान से। नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं, ध्यान सुनना, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर आएगा, 5 नंबर, ये कौन सा, 6, तो लोवेस्ट नंबर 5 + 6 कितना हो गया, 11। अब हम लोग राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर कौन सा, 6, ये सुनो, तो कितना हो गया, 11। दोनों तरफ से यहाँ पे लोवेस्ट नंबर क्या है, सेम है, तो अब बोलो किधर से नंबरिंग करें, कंफ्यूजन है ना।
पहले बार पता है लोवेस्ट सबग्रुप देखना है, जहां से कम होगा उधर से कम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों साइड से क्या हो गया, सेम आ गया। अब अगर इक्वल आ जाए तो नंबर को उसी डायरेक्शन से काटे। कौन से डायरेक्शन से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, मिथाइल प्रोपाइल, यहां पे कौन सा, मिथाइल प्रोपाइल। दोनों सबस्ट्रेट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम है, सेम है कि नहीं, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये भी सेम। अब यहां पे भी डिसाइड नहीं होगा। अब कौन डिसाइड करेगा, न्यूमरल्स, याद रखने का, ठीक है। पहले क्या देखना है, लोवेस्ट सबग्रुप, उसके सबस्ट्रेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो फिर पोजीशन नंबर मार्क करेंगे। कौन सा, 1 डैश, इधर कौन सा, 2 डैश। 1 डैश और 2 डैश में किसको पहले लेना चाहिए, बोलो, 1 डैश को लेना चाहिए। तो 1 डैश को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, मतलब इसका पोजीशन नंबर कम होना चाहिए। तो बोलो डबल की रस करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन नंबर यहां से कम मिलेगा। कम कैसे, इधर से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5, यहाँ कौन सा नंबर आया, 5, इधर कौन सा, 6 7 8 9 10। अगर इधर से नंबर करती 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ही आता, लेकिन हमें चाहिए कि इसका पोजीशन नंबर कम होना चाहिए, इसलिए कौन सा या 5 पे इसको पुट अप रहेगा, करेक्ट नंबरिंग। अगर राइट साइड से किया इसका नंबरिंग तो गलत आंसर आएगा, नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग नेम इनपुट करते हैं। सीक्वेंस यही रहेगा, बताया था इनिशियल में, कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये सीक्वेंस गलत नहीं होता, हमेशा इसी में अरेंज करना ही है, करना है। चलो अब बोलो सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहला कौन सा लिखना होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, सीक्वेंस में यार 5 पोजीशंस पे, तो यहां पे लिखेंगे 5 पोजीशंस पे कौन सा आएगा, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल आ गया, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। दूसरा 6 नंबर पे कौन सा, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इधर पुटअप करेंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाएगा, इधर ले लो 2 डैश और क्या लेना चाहिए, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट में लिखिए, दोनों सबस्ट्रेट्स है, कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, राइट। याद है सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इक्वल हो जाए तो फिर न्यूमरल्स को देखते हुए अरेंज करेंगे। अब इसके बाद कौन सा, रूट वर्ड, कितने कार्बन, 10 कार्बन, 10 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, डेक, इधर पुट करेंगे डेक, राइट। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, ओनली सिंगल बॉन्ड की बात करें हम लोग तो एन लिख दे, तो लास्ट में कौन सा वर्ड आ जाएगा, एन आ जाएगा, देखिए, राइट। फिर हो गया इसका नेमिंग। अब एक पॉइंट और भी देखो, क्या देखें, देखो यहां पे 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इसका एक नेमिंग और भी होता है, क्या होता है, देखो टर्मिनल ग्रुप, यहां से 1 2 पे कौन सा, मिथाइल ग्रुप, याद रखने का, कहां से, टर्मिनल से, लास्ट पॉइंट से, यहां से स्टार्ट करना है, इसको 1 लेना है टर्मिनल पॉइंट को, 1 2 पे कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो, इसको बहुत सारा डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखो इसका दूसरा नेम मार्क करेंगे, कौन सा है, आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो, किसको लिखना है, टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, टर्मिनल से सेकेंड ग्रुप पे कौन सा, मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड पे कौन सा, मिथाइल, तो कौन सा गया, 2 पे मिथाइल का, टर्मिनल से सेकेंड पे, ठीक है, टर्मिनल, ओनली टर्मिनल, मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब यहाँ पे काउंट करते टोटल नंबर ऑफ कार्बन, आइसो मतलब समझ लो सेकेंड पे मिथाइल। अब काउंट करो 1 2 3 4, 4 के लिए कौन सा बना जाएगा, ब्यूटाइल, यहां पे लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल। तो जो यहां पे गिवन है 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इसको हम लोग आइसो ब्यूटाइल भी बोलेंगे।
तो चलो अब यहाँ पे इसका नेमिंग करते हैं, वो आइसोब्यूटाइल लिख लीजिए। अब लोग लग रहा होगा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यही लिखना पड़ेगा 1' मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे M, यहाँ पे कौन सा I, बोलो पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में I, तो आइसोब्यूटाइल को पहले लिखना पड़ेगा। अब नंबरिंग हमें किधर से करना पड़ेगा, राइट साइड से करना पड़ेगा, ध्यान सुना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से, किसको लिखने के लिए, आइसोब्यूटाइल लिखने के लिए। तो नंबरिंग अब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, ठीक है, वहां पे लिखेंगे 1, किसके लिए, आइसोब्यूटाइल के लिए। ये जो नंबरिंग है ये इसके लिए है, ये 1 2 3 4 5, इधर कौन सा 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 1 नंबर राइट साइड से कर रहे हैं, किसके लिए, आइसोब्यूटाइल के लिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 5th नंबर पे आइसोब्यूटाइल। तो देखो इधर सेकेंड पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 5 आइसोब्यूटाइल। देखो आइसोब्यूटाइल का एक ही वर्ड है, इसमें 2 वर्ड था, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए रॉन्ग ब्रैकेट नहीं कहते, इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब बोलो इधर ये तो आ गया 5 पे, 6 पे इसको लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 6, इधर 1 को लिखते क्या, नहीं, हटा दो, तो यहाँ पे 6 आ गया, और इधर क्या आएगा, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब रूट वर्ड बोलो, रूट वर्ड कितने कार्बन है इसमें, 10 के कौन सा, डेकेन, इधर पुटअप करते डेकेन, राइट, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब इसको और भी थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लेते हैं, इधर देखो ऐसा रूट ले लिया, हम लोग अल्कीन की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा सा चेन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, इधर एक हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इधर इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, इधर एक ग्रुप हम लोग ऐसा प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट रूट वर्ड बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, लंबा जो चेन है वो रूट वर्ड है, राइट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने कार्बन है, 15 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें कितने हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इधर कौन सा 3 कार्बन, 1 2 3 के लिए कौन सा प्रोपाइल, इधर 1 2 कार्बन कौन सा इथाइल, इधर मिथाइल, इसका नेमिंग करना है। चलो पहले लोग देखते हैं नंबरिंग किधर से होगा, मेन तो एक पॉइंट है ना, नंबरिंग की बात करते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। इसका लोवेस्ट सम चेक कर लो, तो वही तो नंबरिंग डिसाइड करेगा। तो लोवेस्ट सम चेक करते हैं, यहाँ पे इधर से हम लोग लोवेस्ट सम लेके आते हैं, कौन से नंबर पे, सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन नंबर 4 प्लस 6, साथ में कौन सा 9 और 12, देखो 9 प्लस 12, राइट। तो अब बोलो इधर कितना वैल्यू आ गया, कितना हो गया 18 22 हो गया, और 9 कितना 31, राइट, 31। अब चलो हम लोग राइट साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, यहां से करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, राइट, 5 6 7, कौन सा नंबर पे आ गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। अब इधर से पुट करते हैं, इसका जो सम रूल आ रहा है वो कितना आएगा, ठीक है। तो पोजीशन नंबर कौन सा 4 प्लस 7, फिर कौन सा गया 10, तो कितना गया 10, और इधर कितना गया 12,
बेटा पुट कर दो प्लस 12, राइट। और इसके अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो कितना गया 21 और 33, बेटा पुट कर दो 33। तो बोलो ठीक है, लोवेस्ट नंबर कौन सा आ गया, दिस इज लोवेस्ट नंबर, तो दिस इज करेक्ट नंबरिंग, ये रॉन्ग नंबरिंग, ये नंबरिंग हम लोग नहीं चलेगी। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट। अब चलो इसका हम लोग यहाँ पे नेम करते हैं। तो पहला पॉइंट सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। चलो बोलो सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने टाइप के हुए, 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूट से सभी को लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इथाइल, तो इथाइल लिखें, कौन से नंबर पे, 6 इथाइल, 6 पोजिशन पे इथाइल आ गया। नेक्स्ट अब मिथाइल और प्रोपाइल की बात करते हैं, तो पहले कौन सा आएगा, मिथाइल आएगा, बट मिथाइल को 4 और 12 सुनो 2 पोजिशन पे है, तो कौन सा डाइवर्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे कौन सा 4,12, कौन सा आएगा, डाई मिथाइल, आता है कि नहीं, डाई मिथाइल, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, इसको पहले लिखना चाहिए था, बट याद रखने जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब नहीं देखना है, हमें देखना कौन सा है, ई और एम, इसको देखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखने का इस पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बढ़ेगा, प्रोपाइल, कौन सा पोजीशन नंबर है, 7, इधर पुट करो 7 प्रोपाइल, राइट, ये हो गया कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसके बाद कौन सा, रूट वर्ड, कौन सा 15 के लिए बोलो, रूट वर्ड क्या आएगा, पेंटाडे, 5 के लिए पेंटा, और लास्ट डे, पेंटाडे, 15 कार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये रूट वर्ड है पेंटाडे, और प्राइमरी सफिक्स कौन सा, सिंगल बॉन्ड, ओनली एन, ठीक है, पूरा करेंगे एन, पेंटाडेकेन, राइट। फिर इस तरह से कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट्स है, तो बस सिंपल सा याद रखने का लोवेस्ट सब रूल, दोनों साइड से नंबरिंग कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां से नंबर कम होगा वही करेक्ट वे होगा, ठीक है। तो पहले इसको देखना है लोवेस्ट सब रूल को, राइट। ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट्स और अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग नेमिंग कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड में इंटर करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।